हाय एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। तो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है जी अपना इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे पहले जी ऑब्वियसली आई एम हियर टू अनाउंस द स्क्वाड फॉर द इंग्लिश इंग्लिश हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है। और हमेशा की तरह जो हमारे सोशल मीडिया है, सारे एनालिस्ट हैं खुश, तो खैर कभी कोई नहीं होता और हर एक की एक अपनी ख्वाहिश होती है। फवाद आलम जो है, मैं उस पर ये कमेंट नहीं करूँगा कि उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बट इट्स क्वाइट सैड कि इट इट सीम्स लाइक द एंड ऑफ द रोड फॉर फवाद आलम। और उनका जो एक सब्र का पैमाना है, और 11 साल से वो बंदा जो है वो एक उसने स्ट्रगल की टीम में आने के लिए। 2009 में मेरा ख्याल है वो खेले थे, और उसके बाद 2020 में तकरीबन 11 साल बाद वो आए थे टीम में। और अच्छी परफॉर्मेंस थी मिडिल ऑर्डर में। उस वक्त हमें एक ज़रूरत भी थी। असद शफीक जो है, उनको चूँकि ड्रॉप किया गया था, और फिर मिसबा और यूनुस खान तो खैर 2017 से ही रिटायर हो चुके हुए थे, तो मिडिल ऑर्डर में एक ज़रूरत थी। और फवाद आलम जो है वो इंग्लैंड सीरीज़, मुझे याद है 2020 में जब वो आए थे, को ख़ास परफॉर्म इंग्लैंड में नहीं कर सके थे, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड जाके उन्होंने एक सेंचुरी लगाई, और वहाँ से उनका ज़रा एक स्टार्ट हुआ मोमेंटम। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लोकल हमारे यहाँ आई थिंक कराची में सेंचुरी की थी। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज़ में जाके की, फिर बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद जब हम गए, उसमें भी उनकी एक 50 थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी एक बैड सीरीज हुई, जिसमें कराची और लाहौर वाला जो टेस्ट था, जो दूसरा और तीसरा टेस्ट था, पहली तो बिल्कुल फटा विकेट थी रावलपिंडी की, जहाँ सारे सेंचुरियाँ हैं, मामूल हक और ये सब सेंचुरियाँ मार रहे थे। तो उसमें तो उनकी बारी नहीं आई, और अगले दो मैचेस में जो है वो कोई ख़ास स्कोर नहीं कर सके। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो पड़ गए उनको, और वहाँ पे कुछ वो एक्सपोज हो गए। तो वो एक उनके लिए काफ़ी बैड लक साबित हुई, और वो नज़र आ रहा था कि क्योंकि उनको प्रेशर की वजह से रखा गया था, इतना प्रेशर था मीडिया का उनकी परफॉर्मेंसेस का। तो वो नज़र आ रहा था कि अभी 2-3 मैच इनके ख़राब जाने हैं, तो इनको फारिग कर देना है। फिर श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए, दूसरे में रख लिया, और उसके बाद वो इस वक्त जो है टीम से बाहर हो गए। इस वक्त शायद यंग टीम, एक जो हमारा हमेशा का एक होता है कि जी यंग लड़के, तो यंग लड़कों का एक बन रहा है, मे बी मिडिल ऑर्डर में कहीं सऊद शकील की जगह बन जाए। एंड सिंध के खिलाड़ियों का हमेशा से ये रहा है कि उनके साथ जो है वो कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। शाहनवाज दानी, जिन्होंने आई थिंक काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, उनको फिर नहीं रखा गया। हारिस रऊफ जो हैं वो T20 और ODI की बेस पे वापस आ गए, हालांकि फर्स्ट क्लास में उन्होंने कोई ख़ास मैचेस नहीं खेले हुए। परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट उनका एक्सपीरियंस को खास नहीं है फर्स्ट क्लास का, T20 और वनडे का ज़्यादा है। और फवाद आलम की अगर मैं बात करूँ, तो अगेन उनको अज़हर अली के साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है कि जी अज़हर अली ने क्या किया है। तो बात तो सही है कि अज़हर अली की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं है। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में एक आधा उन्होंने 70 किया था, और एक वो जो फटा विकेट थी पिंडी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने कोई 185 स्कोर किया था, जिसकी वजह से वो कुछ अपनी सेविंग कर गए और अपनी एवरेज जो है वो ऊपर कर गए। उससे पहले भी उनकी बेकार परफॉर्मेंसेस थी। तो बट ये है कि 2010 से वो कॉन्स्टेंटली टीम के साथ खेल रहे हैं, 100 टेस्ट मैच भी होने वाले हैं उनके, और वो 1-1.5 साल उनका और रह गया है। तो आई थिंक इसी वजह से उनको रख लिया गया है। बट फवाद आलम सीम्स लाइक के एंड ऑफ द रोड एंड क्वाइट सैड। बट उन्होंने हमें शो किया कि हार्डवर्क और फोकस जो है उससे आप अपनी जो जगह है वो वापस बना सकते हैं। टीम में वो आए, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर नहीं रह सके।